साहब ने जो मंत्र दिए, जो बातें कही, उनको जीवन में उतारकर अपने परिवार, अपनी व्यक्तिगत और अपने देश की प्रगति कैसे हो, अगर अपन कार्यक्रम में आए, तालियां बजाई, प्रोग्राम किया, वापस जो जैसे थे, तो ये भली कड़वी बात है, लेकिन जयंती मनाने का कोई अर्थ नहीं। आज बाबा साहब ने कई बातें कही और बाबा साहब ने कोई एक व्यक्ति विशेष या जातिगत भला नहीं किया। बाबा साहब का नाम कोई देश हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में लोहा मानती है। बाबा साहब का नाम पूरे संसार में है और हिंदुस्तान का जो संविधान के माध्यम से जो भला किया है, चाहे दबे हुए लोग हो, चाहे विशेषकर महिला हो, और ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो बाबा साहब के कारण किसी का भला नहीं हुआ। भले कई लोग दायरा छोटा कर देते हैं कि बाबा साहब ने दलित और गरीबों का भला किया, बाबा साहब की वजह से हर वर्ग का भला हुआ है। और मैंने पहले भी उल्लेख किया कि अपने भगवान साहब कहते हैं कि भले ही राजा महाराजाओं के टाइम और देश आजादी के कई सालों बाद तक संपत्ति में बराबरी का अधिकार नहीं था, परंपराएं थी, सिस्टम था कि बड़े भाई को 50% दिया जाता था और बाकी 50 में सभी भाई। तो हर वर्ग का भला हुआ। आज अपना देश पुरुष प्रधान देश, महिलाओं को अलग दृष्टि से देखा जाता, और आज बाबा साहब के संविधान की वजह से महिलाओं को बराबरी का अगर अधिकार दिया है बाबा साहब के संविधान की। अगर हम बात वही करें कि बाबा साहब का जन्म हुआ, बाबा साहब को तकलीफें पड़ी, मेरा मानना है कि भूतकाल की बजाय वर्तमान में अपन कैसे बात कर सकते हैं और बाबा साहब ने जो कही है उन मंत्रों के आधार पर अपन आगे कैसे बढ़ सकते हैं, अपन का देश आगे कैसे बढ़ सकता है, ये बात मंथन करने की जरूरत है। आज अपन अंदाजा लगे बाबा साहब की उन कठिन परिस्थितियों में इतनी डिग्रियां जो हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति के पास में नहीं, और आज तो हर पंचायत में 5 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। पहले जिले में नहीं हुआ करती थी, पहले बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, और देश आजादी के बाद में आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान की एक धाक और मजबूती को पहचान। आज कोई कमी नहीं, कमी अगर कोई है तो मेहनत और संघर्ष करने की। सबसे पहले मूल मंत्र बाबा साहब की वैसे भावना थी, आजादी के बाद में धीरे धीरे जातिवीर समाज हो, और हमें दुख होता कि जातिवीर की बजाय अगर अपन मानते हैं बाबा साहब को, तो ये भेदभाव छूआछूत तो छोड़ो, जातिवीर का सपना बाबा साहब का था कि सभी बराबर हो। लेकिन आज जातिवीर की बजाय हर जाति में 3 जातियां बन गई, एक बड़े टॉप क्लास अमीर, एक मध्यम वर्ग और एक गरीब आदमी। समझ करते हैं लोगों द्वारा देखते साहब, एससी में हो, एसटी में हो, जनरल में हो, सर्वन में, कोई भी जाति हो, जब समझ करते हैं तो पहले घर और बच्चे को देखते थे और आज कार और बंगले को देखते हैं। अगर ये बात मानते हैं तो बाबा साहब को क्या मानते हैं? अगर बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब का सपना जातिवीर समाज संचित रहो। मैंने एडीएम साहब को कहा कि अगर किसी को कोई तकलीफ है, लेकिन रैली तो एक निकालो ताकि समाज में मजबूती का संदेश आए। हमारा आना जरूरी नहीं है। अगर हम 2-2, 3-3 रैलियां निकालते हैं, जयंती मनाने का क्या अर्थ है? कमजोर मैसेज जाता है, मजबूती का जाता है। मैंने कहा समझ करके आपस में एक मजबूत संदेश। बाबा साहब तो सबके हैं, बाबा साहब उनके हैं जो मानने वाले, और नहीं मानने वाले उनका भी बाबा साहब के संविधान की वजह से भला हुआ है। तो संगठित रहे, और अगर अपन संगठित नहीं रहे तो अपन बाबा साहब के मंत्र को क्या मानते हैं? और सबसे मजबूत मंत्र दिया वो शिक्षा का। मैंने कई बार कहा आप कलेक्टर नहीं बन सके,
आप बड़े अधिकारी नहीं बन सके, आपने जो मन में तमन्ना थी वो सपना आपका पूरा नहीं हुआ। सवाल कोई राजनीति का नहीं है, समाज सेवा है, धार्मिक है, देश सेवा है, व्यापार है। कोई नौकरी और राजनीति दो चीजें थोड़ी है, कई है। जो अलग अलग विचारधारा, अलग अलग जो मन में सपना है, अगर आपका सपना साकार नहीं हुआ है तो मैं कई बार कहता हूं कि आपकी तो उम्र हो गई, आप कलेक्टर नहीं बन सके, लेकिन कलेक्टर और एसडीएम के बाप तो बन सकते हैं। इसमें कौन रोक रहा है? जातिवाद दीन का बाबा साहब का सपना वो पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब अपन पूरे मानते ही नहीं। मानने केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि छुआछूत आज जमाना नहीं रहा, 500 साल, हजारों साल वो परिस्थितियां थी। अगर अपन उनका ही रोना रोए, मैं कहता हूं वर्तमान में कैसे जी सकता है कि मुझे कौन सी कमी, मेरा भाई है वो बड़ा अधिकारी बन गया, लोग 36 को मान सम्मान की दृष्टि से उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो मैंने क्या कर्म करने में कुछ कमी की? मैं जन्म को बड़ा नहीं मानता हूं, कर्म को मानता हूं। और शिक्षा और संगठन की बजाय तीसरा जो संघर्ष करो, मैं दिल से कह रहा हूं कि बाबा साहब के संघर्ष के मंत्र की वजह से कई बार हमने संघर्ष किया, और आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और गुरु महाराज और ऊपर वाले के आशीर्वाद और मेहरबानी की वजह से हमें सफलता मिली। यही संघर्ष भले मजाक मानते थे कि भाई पैदल जाने से निपटने थोड़ी आती, अपना घर में आज आए कल आए, लेकिन मांगने में शर्म किस बात की? आज अभी बड़े जिले का सपना पूरा, तो एक व्यक्ति एक जाति का थोड़ी हुआ, एक पार्टी का सबका हुआ जो बालोतरा से थी। आज तो कहते हैं सब 5 साल का कार्यकाल ही मिलता है मंत्री जी को और आपको। मैं 5 साल तो बड़े होते हैं। राजा महाराजा को टाइम 5 घंटे की गारंटी नहीं थी, 5 घंटे की गारंटी नहीं थी। आज कितना शानदार समय, आप मर्जी आओ वो खाओ, मर्जी आओ तब उठो, मर्जी आओ वो कपड़े पहनो। आज कितना समय, इनसे ज्यादा शानदार समय आ ही नहीं सकता। अब तो भाई मारवाड़ी में कहावत है कि लेन आवे तो बढ़ो, आप भला तो जग भला। अगर अपन पॉजिटिव सोच रखेंगे तो दुनिया अपन को सही दिखेगी। अगर अपन नकारात्मक बातें आएंगी तो अपन को सब गलत ही दिखेंगे। इसलिए जो बाबा साहब के बातों को जीवन में और उनके बताए हुए मंत्रों को अगर आदमी अपने ऊपर लागू कर ले, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनको मंजिल तक जाने में दुनिया की ताकत भी नहीं रोक सकती। अब आज जो देख रहे हैं टाउन हॉल, मैं बिना मांग भी आज मैं मांग करता, आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है कि आने वाली जयंती से पहले एक ऐसा भव्य टाउन हॉल बने ताकि बाबा साहब के नाम से टाउन हॉल पुराना रिपेयरिंग नहीं, आपको लगे नया बना है। इसमें शायद करोड़ों रुपये, एयर कंडीशनर हो, ये गैस की व्यवस्था हो, अपन प्रयास करेंगे और माननीय सरकार और मुख्यमंत्री निवेदन करेंगे कि 10, 20, 25, 30 लाख रुपया हो तो मैं भी आज ही घोषणा करता हूं, लेकिन ये मामला अपनी भावना है 2-3 करोड़ से अच्छा बनाए ताकि आने वाले 20 सालों तक अपन को देखना नहीं पड़े। और मैं तो आपसे निवेदन करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं पूरी समिति का, आपने सम्मान, सत्कार और मान सम्मान दिया, इसलिए मैं समस्त समारोह समिति और आप विराजे आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं और आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप संचित रहें, एकजुट रहें, प्रगति करें, आगे बढ़े, यही हमारी भावना है। आगे बसवंतरा कार्यक्रम था, अभी कल्याणपुर कार्यक्रम है, इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे समझ आता हूं वही लोग हैं, आप इंतजार करें वही गए, इसलिए थोड़ा जल्दी। बाकी ये आपसी जो भेदभाव माने मंत्री जी ने कहा, इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि अपन दूसरों की बातें करें,
आज ऐसी में भी 50-60 जाते अपने ही आए, देश में तो हजारों आए, उनमें भी अलग अलग कई नजरिए से देखते हैं। मैं कहना नहीं जाता हूं, भेदभाव है नहीं हमारा राम जी। तो बाकी बातें बहुत लंबी है। आज समय बदल गया, युवा पीढ़ी के दिमाग में नहीं, होटलों में बैठना, आना जाना और वही पुरानी बातें कर। मैं तो ये कह रहा हूं, आप योग्य बने, दुनिया आपको पूजने लगेगी कि बाबा साहब का नाम अमर हुआ है। तो बाबा साहब के मंत्रों को अगर जीवन में उतार कर अगर वो मेहनत करेगा तो उनका भी महापुरुषों की गिनती में नाम होगा। महापुरुष कोई ऐसे ही थोड़ी बनते हैं। आज जो देश में महापुरुष हुए हैं, मैं समस्त महापुरुषों को नमन करता हूं कि आपकी वजह से आज अपना देश जी रहा है। और अगर देश मजबूत है तो अपन यार देश नहीं रहा तो ये अपनी बातें कोई सुनने वाला होगा। इसलिए देश पहले है और देश मजबूत हो, अपन मजबूत हो, अपना शत्रु प्रकृति करे और आपसी भाईचारा, प्रेम भाव और ये दूसरे का विश्वास यही बना रहे। और भी कई बातें आगे करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हम सबके चहेते विधायक मदन जी प्रजापत साहब का, जिन्होंने